जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं आज जब शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घरों को भेजने के लिए गाड़ियों में रखा जा रहा था, तब उनके अपने ही साथी सीआरपीएफ के जवान रोने लगे। एक के बाद एक आतंकी हमलों से दिए जाने वाले घाव के बाद जवानों की आंखें नम हैं जब अपने साथी के शव को वो कंधे पर रखकर उनके घर तक पहुंचाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। और इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते सुरक्षा बल के ये ऑफिसर, जब कुपवाड़ा में पता चला कि हंदवाड़ा इलाके में ही कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, उसके बाद सर्च ऑपरेशन के लिए गए जवानों पर आतंकियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई और आखिरकार सीआरपीएफ के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान इसमें शहीद हो गए। अपने साथियों को खोने के बाद जवानों का दर्द भी सामने आया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए बिहार के बेगूसराय के रहने वाले शहीद पिंटू सिंह के घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों को अपने लाल की शहादत पर तो गर्व है। सीएम नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया और परिवार वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में होने वाली पीएम मोदी की रैली को स्थगित करने की मांग की। ये तस्वीर है बिहार के बेगूसराय की शहीद पिंटू सिंह के परिजनों का, जहां रो रो कर बुरा हाल है। शहीद पिंटू सिंह के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, जो आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी दुनिया में शांति का ढिंढोरा पीट रहा है और सरहद पर पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज भी नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के मेंढर और नौशेरा इलाके में पाकिस्तान की ओर से पिछले 5 दिनों से लगातार फायरिंग और बमबारी की जा रही है, जिसका हिंदुस्तानी फौज भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उधर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। ये देखिए, ये पुंछ का जो इलाका है पूरा और रजौरी का जो इलाका है, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन जारी है और कल पाकिस्तान ने हैवी शेलिंग और हैवी मशीन गन फायर किया था। पुंछ का शलोतरी इलाका है, वहाँ पर हैवी मशीन गन फायर किया गया और मोटार शेल दागे गए जो आके घर के ऊपर गिरे हैं, जिसमें एक 9 महीने का बच्चा और एक 4 साल की बच्ची की मौत हुई है, एक महिला की मौत हुई है। पाकिस्तान अब बच्चों को भी मारना शुरू हो गया है। हैवी शेलिंग सिविल इलाकों में की जा रही है। मैं बता दूं, ये पूरा LOC का इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पर नौशेरा सेक्टर का ये सामने आप देख रहे हैं जो POK की पहाड़ियाँ, उसी इलाके से लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन जारी है और हैवी शेलिंग यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात करें, जब से पुलवामा पर हमला हुआ था उसके बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की थी, उसके बाद ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन LOC पर जारी है। वो चाहे अखनूर का इलाका हो, नौशेरा का इलाका हो, रजौरी का हो, जहाँ पर पुंछ, मेंढर, बालाकोट, इन इलाकों में लगातार सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट आप देखिए कि उन्होंने अब बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। कल जो सलोत्री में उन्होंने हैवी शेलिंग की है, उसमें एक ही घर के 3 लोगों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है और उससे पहले एक दिन पहले मेंढर में एक महिला की मौत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि अब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। एक 9 महीने का बच्चा और एक 4 साल की बच्ची को कल टारगेट किया गया है। उन दोनों की मौत हो चुकी है, उनकी माँ की भी मौत हो चुकी है। पूरा घर वहाँ पर तबाह हो गया है। सिविलियन इलाकों को टारगेट करके पाकिस्तान हैवी मोटार शेलिंग कर रहा है, वो चाहे नौशेरा का इलाका हो, रजौरी का इलाका हो, जहाँ पर पुंछ
का इलाका हो, लोग काफ़ी परेशान हैं, दहशत में हैं कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर उनको लड़ाई लड़नी है तो सीधे तौर पर फौज से लड़ें, लेकिन वो सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। हैवी मोटार शैलिंग गाँव में आके गिर रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों का हो रहा है। हमारे साथ इस समय विधानसभा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर निर्मल सिंह हमारे साथ हैं। हम ये बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, उन पर हम इनसे बात करेंगे। सर, पाकिस्तान पिछले काफ़ी दिनों से इस पूरे इलाके को, LOC को यहाँ पर डिस्टर्ब करके रखा है, सिविलियन को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ वो शांति की बात करता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान जैसा कोई कायर देश नहीं है और धोखा देने में वो मशहूर है जब से वो उसका पैदा हुआ है। और ये एक जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस प्रकार से चलास में, मेंढर में उन्होंने शेलिंग करके और आम आदमी जो नागरिक है उसके ऊपर शेलिंग किया, बच्चे जो मारे गए हैं, 3 बच्चे मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्यता है और ये उनकी जो है दब्बूपन जो है उसको और उसका दोगलापन भी दर्शाता है। एक तरफ तो प्रेशर में आके जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने और देश ने एक प्रेशर बनाया और हमारे जांबाज जो पायलट अभिनंदन, उनको जो है उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। ड्रामा तो उन्होंने बहुत किया लेकिन मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा। और उसके पीछे जो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है दुनिया को कि नहीं जी, हम बहुत जो है सुलझे हुए देश हैं, बड़े मैच्योर देश हैं, ये उसका दोगलापन है। और पाकिस्तान का ये दोहरा रवैया लगातार सामने आ रहा है। पाकिस्तान के धोखे का एक और सबूत भी सामने आया है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ शांति की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जमीन पर आतंकी संगठन नए आतंकियों की भर्ती में भी लगातार लगा हुआ है। पाकिस्तान की जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठन अल बद्र ने गुरुवार को नए आतंकियों की भर्ती के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कैंप लगाया था। ये वही इलाका है जहां एयर स्ट्राइक के दौरान भारत की वायुसेना ने आतंकियों के ठिकानों पर बम गिराए थे। तो 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तान के जिस F-16 विमान को मार गिराया था, उसके पायलट को पाकिस्तान की भीड़ ने ही पीट-पीट कर मार डाला। दरअसल 27 फरवरी को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी और इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने उन्हें रोका और इसी दौरान पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया था। जानकारी के मुताबिक इस F-16 विमान को पाकिस्तानी एयरफोर्स के विंग कमांडर शाहजुद्दीन उड़ा रहे थे। शाहजुद्दीन विमान से निकलने में तो कामयाब रहे, लेकिन वो पैराशूट से POK के नौशेरा इलाके में गिर गए, जहां भीड़ ने उन्हें भारतीय पायलट समझकर जमकर पीटा। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान अपने इस शहीद जवान की शहादत को भी छुपा रहा है।